अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर हमें गिवन हो तो हम उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी हम चेक कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी गिवन नंबर है वो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इन सारे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, वो हम इसमें चेक करेंगे कि किसी कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो हमारा है, किसी भी नंबर का हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो उसमें पहला आ जाता है डिविजिबिलिटी बाई 2। कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इफ यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, जैसे 3, 4, 9, 6। अब यूनिट डिजिट क्या है इसमें? यूनिट डिजिट तो ये 6 है ना, तो अगर 6 इज डिविजिबल बाई 2 देन दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 डिविजिबल बाई 2 है, तो लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 2। या इसका एक और तरीका होता है डिविजिबिलिटी बाई 2 का, बहुत सिंपल सा तरीका है कि इफ यूनिट डिजिट इज इवन, अगर यूनिट डिजिट इवन है देन द कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधी क्या करेंगे, उस नंबर का यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट इवन है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। जैसे 9, 6, 7, 5, 4, 2, यूनिट डिजिट क्या है इसमें? यूनिट डिजिट इज इवन। ठीक है, तो इज डिविजिबल बाई 2। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी में, डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 कहने का मतलब ये है कि कैसे पता लगेगा कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है? तो अगर कोई भी गिवन नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उनके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसको लिख लो, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर is divisible by 3 then the number is divisible by 3। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया अपने मन से। एग्जांपल क्या ले लिया कि मान लो 7, 3, 5, 8, 4। ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है, यस और नो। डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है, तो हमने क्या किया, सीधा सीधी क्या किया, इसके नंबर्स का सम निकाला। 7 + 3 + 5 + 8 + 4 कितना हो गया? ये 7, 3, 10, 5, 15 और 4, 19, 27। 27 इज डिविजिबल बाई 3। 27 3 से डिविजिबल है ना, 3 9 या 27। तो अगर इनके सबका सम 3 से डिविजिबल है, सो 7, 3, 5, 8, 4 is also divisible by 3। कहने का मतलब है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 अगर हमें देखना है, डिविजिबिलिटी बाय 3, तो क्या करेंगे हम? सीधा जो भी नंबर गिवन हो, अगर हमें चेक करना है कि इसका सम 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो चुपचाप उस सारे नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करो। अगर उन डिजिट्स के नंबर्स का सम डिविजिबल बाय 3 है तो नंबर भी डिविजिबल बाई 3 होगा। एक और एग्जांपल देखो, चेक वेदर 795,302 is divisible
बाई 3 और नॉट। क्या किया हमने, ये 795 है, 795 है। हमने क्या किया, डिजिट्स का सम निकाला, 7 + 9 + 5 + 3 + 0 + 2 एंड दिस विल बी 26। 26 नॉट डिविजिबल बाई 26 जो है नॉट डिविजिबल बाई 3 है ना, 26 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 795302 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो इतना ये प्रोसीजर, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ता है कि फाइंड दिस इफ़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई, मतलब यू हैव टू चेक वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 और नॉट, सिंपली क्या करो, डायरेक्ट इसको देखते ही ऐड कर दो सारे नंबर्स को मन में, जो भी सम आता है उसको चेक कर लो कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम जज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट A for which the number 3548297 is divisible by 3। कह रहा है कि A के किस वैल्यू के लिए, A यहाँ पे A है, दिस इज नॉट 9, दिस इज A, इसको थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ मैं, दिस इज A। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि A के किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होना है तो मतलब 3 + 5 + 4 + A + 2 + 9 + 7 + 1 इज डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कितना हो गया इनका सम, 15 और 7 22 और 9 31 + A इज डिविजिबल बाई 3। तो ऐसा A का क्या वैल्यू ले लें जिससे ये डिविजिबल हो जाए। तो कोई कहेगा सर A की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है हमें A की। अब A की वैल्यू हम अगर 2 ले लें तो 31 + 2 जो है वो 33 है, डिविजिबल बाई 3 है। A की वैल्यू कोई कहेगा सर 5 ले लिया तो भी डिविजिबल है ना, 31 + 5 कर दिया 36, ये भी डिविजिबल बाई 3 है। कोई कहेगा सर A की वैल्यू आप 9 ले लो या 8 ले लो, तो भी 31 + 8 ले लिया 39, ये भी डिविजिबल बाई 3 है। बट वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A, वी हैव टू सेलेक्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A क्या होगा जिसके लिए डिविजिबल है, 2। तो आंसर क्या बोल देंगे, A = 2। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस NTSC वगैरह में आते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 6 7 ऐसे करके। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी बाई 3। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाई 4। इसका भी सिंपल सा तरीका है कि इफ sum of last 2 digits is divisible by 4, then the number is divisible by 4। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे सपोज करो एग्जांपल एक नंबर ले लिया मैंने 39158, ठीक है। अब हमने क्या बोला, 68 की जगह एक काम करता हूँ 62 ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया कि वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट। व्हाट वी विल डू इज कि लास्ट 2 डिजिट मतलब इन दोनों नंबर्स का सम निकाला, कितना आया इन दोनों नंबर्स का नंबर, 6 + 2 दैट इज 8 एंड 8 इज डिविजिबल बाई 4, है ना। मैंने वही लिखा है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा। तो इफ 6 + 2 इज 8 इज डिविजिबल बाई 4 देन 391562 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई
4। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, 167195 एज द सम ऑफ 9 and 5 इज, सम ऑफ 9 and 5 इज 9 + 5 इज 14, नॉट डिविजिबल बाई 14 डिविजिबल है क्या 4 से, 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, सो 167195 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। नेक्स्ट आ जाओ, जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिविजिबिलिटी बाई 5। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबको पता है कि इफ़ यूनिट डिजिट इज़ 5 और 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल 13570, लास्ट में 0 है ना, तो दिस इज डिविजिबल बाय 5। 19143, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है इसमें, यूनिट डिजिट ना ही 5 है ना ही 0 है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3, सॉरी नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 में थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये है डिविजिबिलिटी बाय 6 में कि अब 6 क्या है, ये 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। 6 जो होता है वो क्या होता है, वो 2 × 3 है ना, तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो नंबर 2 × 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर को 6 से डिविजिबल होना है तो वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब 2 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, 3 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, तो कोई भी गिवन नंबर होगा तो हम फटाफट उसको चेक कर लेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम बोल देंगे कि वो नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखो, चेक वेदर 61598 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। कहने का मतलब कि हमें चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला क्या किया कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। क्यों मैंने बोल दिया कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2? क्यों मैंने बोला, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 4 है और यूनिट डिजिट 4 है और 4 जो है, सॉरी यूनिट डिजिट 8 है और 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है। या मैंने कहा था कि यूनिट डिजिट इवन है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। गिवन नंबर इज, यहाँ नंबर, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबिलिटी चेक किया, 6 + 1 + 5 + 9 + 8 कितना हो गया, 6 5 11 12 और 8 20, दिस इज 29, नॉट डिविजिबल बाय 29। डिविजिबल है क्या 3 से? नहीं है, 29 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हेंस 61598 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि जो हमारा नंबर है अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता तो ही 6 से डिविजिबल होता। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल तो है, यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल तो है क्योंकि यूनिट डिजिट इवन है, बट 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स हमारा 29 आ रहा है और 29 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए ये नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 6। 7 को अभी छोड़ देते हैं। 7 13 17 19 जो प्राइम नंबर्स हैं उनका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी देखो 6 के बाद डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या कहता है, कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं? हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया, शायद आप लोगों ने दिया होगा तो अच्छी बात है। अगर हमने 2 से, जब हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे, देखो ऊपर, अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे तो हमने क्या लिखा था कि इफ़ यूनिट डिजिट, मतलब सिर्फ लास्ट का एक डिजिट,
अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद जब हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे यहाँ पे, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो हमने क्या बोला कि लास्ट 2 डिजिट व्हेन डिविजिबल बाय 4। बात समझ रहे हो? जब हमें डिविजिबिलिटी 2 से चेक करनी थी तो 2 इज 2 पे पावर 1, तो लास्ट का 1 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए था। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4 में 4 इज 2 का स्क्वायर, तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से। अब यहाँ हमें डिविजिबिलिटी बाय 8 करना है ना, तो 8 क्या है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो इसका रूल क्या हो जाता है कि इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8, then the number is divisible by 8। कहने का मतलब है कि जब 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि अगर लास्ट का तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल है, देन कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल चेक 815463 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट। क्या करेंगे हम इसमें, लास्ट का 3 डिजिट क्या है हमारा 643। हमने क्या किया, 643 को 8 से डिवाइड किया, देखा कि नॉट डिविजिबल है 8 से। 640 लिख दिया है मैंने, 643 होगा यहाँ, 640 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, हैंस कंप्लीट नंबर जो है 8154,643 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर है? कोई भी नंबर दिया हो, लास्ट के 3 डिजिट को बस चेक कर लेंगे, पूरा टाइम खराब नहीं करेंगे पूरे नंबर को डिवाइड करने में। जैसे 7 9 4 3 1 4 8 4, इसको चेक करना है हमें कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है हमारा 484, एंड 484 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, नहीं 484 भी डिविजिबल नहीं है, 484 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। सो नंबर इज गिवन नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। सीधी सी बात है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 16 आएगा तो क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट, 16 इज 2 to the power 4 नो, तो लास्ट 4 डिजिट ऑफ दैट नंबर इफ डिविजिबल बाय 16 देन ओनली द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 16। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 अगर आपको याद है या अच्छे से समझ में आ गया है तो डिविजिबिलिटी बाय 9 भी आसान है। डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबिलिटी बाई 9 कैसे चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या था, देखो ध्यान से, डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या था, डिविजिबिलिटी बाई 3 हमारा था कि इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर उन नंबर का सम 3 से डिविजिबल है तो ही वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी बाई 9 में भी क्या कर देंगे, ऐसा ही कुछ लिख देंगे कि इफ द सम ऑफ digits of the number is divisible by 9 then the number is divisible by 9। ये नो नहीं है, ये नंबर है, ये मैंने नंबर लिखा है, नंबर को शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल देख लो, कह रहा है कि अगर कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर गिवन हो तो उनके सारे डिजिट्स का सम कर देंगे, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो बोल देंगे कि भाई यह नंबर भी 9 से डिविजिबल है। 31789579, इसको चेक करना हमें कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, चुपचाप बिना किसी से बात किए इनका सम निकाल देंगे। 317 + 8 + 9 + 5 + 7 + 9, इनका सम निकालो फटाफट, कितना हो जाएगा, 7 3 10 11 8 19 9 28 और 5,
28 और 5 34, 41, 41 और 9 50। आप लोग सम करना, 50 आएगा। एंड 50 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। 50 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। हेंस ये पूरा का पूरा जो नंबर है 31789579, दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। क्लियर है? दिस विल बी ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, यही हो गया हमारा डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 10 बहुत आसान है। लास्ट में 0 है तो डिविजिबल बाई 10 है, लास्ट में 0 नहीं है तो डिविजिबल बाई 10 नहीं है। ख़त्म। डिविजिबल बाई 10 बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अगर 10th में पहुंच गया हो तो डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी बाई 10 में अगर दिक्कत है तो समझो कि बचपन से ही पढ़ाई छोड़े हुए हो। बचपन से अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया होता है, डिविजिबिलिटी बाई 10 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, डिविजिबिलिटी बाई 11। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि कोई भी गिवन नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा। कैसे पता लगेगा? बहुत आसान है। क्या करेंगे हम 11 से डिविजिबिलिटी के लिए? ध्यान से समझना। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ odd and even places is 0 or divisible by 11, then the, बहुत important है ये, then the number is divisible by 11। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नंबर सिस्टम सिलेबस में है, ये डिविजिबिलिटी टॉपिक से उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है 11 से डिविजिबिलिटी। क्या करते हैं वो 11 से डिविजिबिलिटी में? वो ये कह रहे हैं कि कोई भी नंबर गिवन हो तो जो ऑड प्लेसेस के नंबर्स का सम है और जो इवन प्लेसेस के नंबर का सम है, उनका डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। एक एग्जांपल दिया मैंने कि चेक वेदर 354197842 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर ये गिवन है, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको चेक करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो नंबर है पहले तो उसको लिख लिया, तो 354197842 ये नंबर लिख लिया हमने। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये नंबर लिख लिया। अब मैंने क्या कहा था कि सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे कौन कौन है? देखो तो ये है, ये नंबर है इवन पे, फिर ये वाला है इवन पे, फिर ये वाला है इवन प्लेसेस पे, फिर ये वाला है इवन प्लेसेस पे। कैसे है इवन प्लेसेस पे? ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है, ये सिक्स्थ पे है, ये सेवन्थ प्लेस पे है, ये एट्थ पे है, ये नाइन्थ पे है। तो इवन कौन सा हुआ? जो एट्थ पे है, सिक्स्थ पे है, फोर्थ पे है, सेकंड पे है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स इवन प्लेसेस पे हैं। इन सब का जब सम निकाला तो कितना आया? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस कितना है? 5 1 6, 6 और 7 13, 13 4 17। अब क्या करेंगे? ऑड प्लेसेस के नंबर्स का भी तो सम निकालना है। तो ऑड प्लेसेस पे क्या है? देखो तो 1 ये है तुम्हारा, सॉरी ऑड पे क्या है? 2 8 9 4 3। क्लियर है? तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस कितना है? 5 4 3 7 7 और 9 16 16 17 18 और 8 26। तो मैंने क्या कहा था? इनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 26 माइनस 17 इज 9। अगर ये 9 जो है, जो डिफरेंस आया, अगर ये 11 से डिविजिबल है
तो ही वो पूरा नंबर डिविजिबल है। तो 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, 9 is not divisible by 11, hence 354197842 is also not divisible by 11, not divisible by 11। क्लियर है डिविजिबिलिटी बाई 11? एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। सीधा सीधी कोई भी नंबर गिवन हो, ऑड प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस के डिजिट का सम, दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल है। एक और नंबर ले लो, मान लो 754978329, इसको चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं है। क्या किया हमने, सीधा सीधी सबसे पहले तो ऑड प्लेसेस के नंबर्स को कर दिया। ऑड प्लेसेस में क्या आ गया, 9 3 7 4 7, क्या हो गया इनका सम, 7 + 4 + 7 + 3 + 9 कितना हो गया, 7 4 11 7 18 19 20 21 और ये 30। उसके बाद इवन प्लेसेस का सम देखा तो कितना आ गया, 5 + 9 + 8 + 2 एंड दिस इज हाउ मच, 8 2 10 9 19 और 5 24। फिर से डिफरेंस कितना आया, 30 - 24 का 6 का, हेंस ये जो नंबर है ये भी डिविजिबल नहीं है 11 से। 754978329 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। अगर ये 6 की जगह 11 22 33 44 55 66 77 ये सारा का आया होता या 0 आ गया होता तो भी हम बोल देते कि ये 11 से डिविजिबल है। बट यहाँ तो आया 6 जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में इतना ही है अभी फ़िलहाल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो कुछ नंबर्स जो छोड़े हैं मैंने, जैसे 7 13 17 और 19, इनका डिविजिबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।